Hi guys, I'm Manish Pandey. Welcome you from P Institute बड़ौदा चैनल। तो हमारी सीरीज चली बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की जेई लेवल की, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म बाय द रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे पूछा किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा, मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन है ट्रेपेजियम, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। आपको ट्राई करना है, ट्राई करिए। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 डिग्री की इक्वेशन है, जो नॉर्मल मेथड होता है, सॉल्व करना पड़ेगा, एक रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक रूट हमको रैशनल रूट थ्योरम से, या तो सारे रूट्स कैसे हैं रियल नंबर तो रैशनल रूट थ्योरम से, या हिट एंड ट्रायल जिसको आप बोलते हैं उससे निकालना पड़ेगा। तो पहले 1 -1 वगैरह आप रख के देखोगे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड इक्वल टू आई और माइनस आई भी सोच सकते हैं जनरली इसमें आई माइनस आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो एक बार जेड इक्वल टू माइनस आई रख के देखें क्या होता है, क्या होगा। माइनस आई की पावर 4 1 ही हो जाएगा, माइनस आई की क्यूब क्या होगा, माइनस आई प्लस आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। माइनस आई की पावर 4 इज 1, माइनस आई की क्यूब माइनस आई होगा, माइनस एक और माइनस आई, माइनस माइनस माइनस। फिर देख लो माइनस आई का क्यूब किया तो माइनस आई का क्यूब क्या होगा, आई की क्यूब माइनस आई होता है, आई क्यूब माइनस आई, और हमारे पास क्या है ऑलरेडी माइनस और आएगा, माइनस की क्यूब से प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस, दिस विल बिकम माइनस, क्या बनेगा माइनस, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में देख लो, माइनस आई का क्यूब किया हमने, दिस विल बिकम माइनस आई क्यूब, और ये ऑलरेडी माइनस बाहर था तो प्लस हो गया है। आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, क्लियर है। नाउ 2z स्क्वायर, माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस आई प्लस आई हो जाएगा। हमने z इक्वल टू माइनस आई पुट किया है, ठीक है, प्लस 1। चेक करते हैं 0 बराबर 0 आ रहा है क्या, ठीक है, प्लस 1 क्या होगा, आई से आई गया, 1 + 1 2 0, क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब z इक्वल टू माइनस आई इसका एक रूट है। बात समझ में आ रही है, z इक्वल टू माइनस इसका एक रूट है। तो हम क्या करते हैं, अब z प्लस आई करके करेंगे, फिर फंसेंगे थोड़ा, तो दोनों जगह स्क्वायर कर दो। z स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आई का स्क्वायर करो कितना होगा, -1। तो z स्क्वायर प्लस 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है। z इक्वल टू माइनस आई एक रूट है तो z इक्वल टू आई एक रूट होगा, क्योंकि सारे रूट्स कैसे हैं, सारे कोफिशिएंट रियल है। और किसी कॉम्प्लेक्स अगर आपके कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, जेड कॉम्प्लेक्स, जेड भले कॉम्प्लेक्स हो चाहे जो भी हो, ये सारे कोफिशिएंट अगर रियल है, उसका एक रूट 1 + आई तो एक रूट 1 - आई पक्का होगा। तो एक आई है तो माइनस आई जरूर होगा। तो जेड प्लस आई इंटू जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दैट विल बी जेड स्क्वायर प्लस 1। अब ये जेड स्क्वायर प्लस 1 का रूट आ गया। अब क्या करते हैं, बाकी और रूट निकालने पड़ेंगे, या तो जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे इसको, या फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 आप 3 बार लिख दो या 4 बार लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अभी 3 बार लिखता हूँ, जरूरत होगी 4 बार लिखूंगा। समझ में बातें आ रही हैं, फिर समझा देता हूँ। आपसे कहा था इसके रूट निकालो पहले, क्यों, रूट से जो फिगर बन रही होगी वो हमको पता नहीं कौन सी फिगर होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रूट पकड़ा। रूट कैसे पकड़ा, कोई जेड दिया है तो इसका मतलब आई माइनस आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन चारों को चेक किया करो। हमने जेड इक्वल टू माइनस आई चेक किया तो वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जेड एक रूट इसका माइनस आई है तो दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, जेड स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, एक और पॉलिनोमियल आने वाला है, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर देता हूँ। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ, या जेड4 आ जाए, जेड स्क्वायर से, जेड4 हो गया, अभी जेड स्क्वायर हो गया। हमें क्या चाहिए, 2z स्क्वायर चाहिए, तो 2z स्क्वायर चाहिए। क्या करोगे बोलो, हमें पहले क्या, जेड स्क्वायर आ गया, हमें पहले जेड क्यूब लाना है। तो जेड क्यूब कैसे आएगा, माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड क्यूब आ गया, और ये माइनस जेड आ गया, कितना आ गया, माइनस जेड। हमें क्या चाहिए बोलो, हमें चाहिए, हमारे पास क्या था, हमारे पास अब क्या था, जेड क्यूब हो गया, जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर और चाहिए, तो +1 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास रूट आ गया जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये इसके दो हिस्सों में फैक्टराइज हो गया। बात समझ में, ये दो हिस्सों में फैक्टराइज हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। समझ में आया, क्या किया, नहीं समझ में आया, जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखो, उससे डिवाइड कर दो। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। जेड स्क्वायर प्लस 1 3 बार लिख दिया, ठीक है, 4 बार भी लिख सकते हैं, अगर क्या कहते हैं बात आगे जाती, 4 बार भी लिख सकते थे। तो जनरली 4 डिग्री की क्वेश्चन लोग 4 बार लिखते हैं, कि जेड स्क्वायर आ रहा था इसलिए मैंने 3 बार लिखा। अब मल्टीप्लाई की मैंने क्या किया, ये कैसे आ गया, जेड की पावर 4, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जेड क्या आ गया, जेड की पावर 4 आ गया, प्लस जेड स्क्वायर आ गया,
बात समझ में आ रही? जेड स्क्वायर दिमाग में रखना। अब मुझे माइनस जेड क्यूब चाहिए मुझे, तो माइनस जेड से मल्टीप्लाई की माइनस जेड क्यूब आ गया और माइनस जेड मिल गया, तो काफ़ी सारे टर्म आ गए, प्लस जेड स्क्वायर आ गया, हमें 2z स्क्वायर करना है, तो एक और जेड स्क्वायर चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे टर्म अपने आप आ गए, तो इसके फैक्टर ही हो गए, राइट। यानी इसके फैक्टराइज क्या हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से जेड क्या आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा, एक आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से जेड क्या आएगा, सॉल्व करोगे कितना होगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना होगा √3i/2। तो हमें जेड की चारों वैल्यूज मिल गई, चारों रूट मिल गए। अब हमें बताना ये फिगर कैसी होगी, तो हम एक बार इसको ज्योमेट्रिकली बना के देख लेते हैं। क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली बना लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या फिगर बनती है। क्या है, आई यहाँ पर होगा बच्चों और माइनस आई यहाँ पर होगा। हमारे पास आया कितना, -1/2 और 1/2 कॉमा कितना आया 1/2 कॉमा और √3/2, तो √3/2 कहाँ होगा, ये भी कहीं इधर कहीं होगा पॉइंट, ठीक है। और 1/2 कॉमा पॉइंट क्या है 1/2 कॉमा, एक तो पॉइंट आया √3/2, एक आया 1/2 कॉमा माइनस √3/2, पॉइंट क्लियर है, एक पॉइंट यहाँ आ गया। तो इस टाइप से हमारे पास फिगर आई। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कितना है 1/2, तो इसका मतलब ये लाइन तो पैरेलल होगी, और एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, दो लाइन पैरेलल है तो फिगर ट्रेपेजियम जरूर होगा। तो हमारे ऑप्शन में भी था, तो आंसर क्या हो गया, ट्रेपेजियम। समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमने सबसे पहले इसका एक रूट गैस किया, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो जनरली आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब कोई और टेढ़ा होगा तो पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा, 1 प्लस आई को कौन पकड़ पाएगा, तो आई माइनस आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे बात बनेगी। तो हमने माइनस आई रखा तो सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब इसका एक रूट माइनस आई आ गया। जेड इक्वल टू माइनस आई, तो जेड इक्वल टू आई भी इसका एक रूट होगा, पक्की बात है। अगर सारे कोफिशिएंट रियल है, एक रूट 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई पक्का होगा, तो एक आई है तो एक माइनस आई पक्का होगा। तो जेड प्लस आई जेड माइनस आई की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका एक फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। डिवाइड किया तो हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, एक फैक्टर ये मिल गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमें दो रूट और मिल गए, 1/2 कॉमा √3/2, 1/2 कॉमा माइनस √3/2। उनको ड्रॉ करोगे, ये 1/2 कॉमा क्या है √3/2, ये पॉइंट क्या है 1/2 कॉमा माइनस √3/2। इन्हें मिलाओगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जब भी सेम हो तो क्या होता है, लाइन पैरेलल आ जाती है, ठीक है। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दो लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज डेफिनेटली ट्रेपेजियम। हमारे ऑप्शन में भी था, द आंसर विल बी ट्रेपेजियम। अच्छा क्वेश्चन था, सुन, ठीक है। तो ट्राई करिए इसको भी, और इससे बेस कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए सर इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछना है, ठीक है। ओके, बाय।